और अब बात पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। दुनिया में आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का पहला जत्था यानी कि डेलीगेशन रवाना हो चुका है। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में ये दल जापान के लिए रवाना हुआ है। इसके साथ पहली टीम की रवानगी में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं, तो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी जयराम रमेश के सुर में सुर मिलाया है। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। अब ये छोटे छोटे देश में लोग जा रहे हैं, नाइजीरिया में जाएंगे, कोंगो में जाएंगे, टोंगो में जाएंगे, हाँ रुवांडा में जाएंगे। उससे हमारे देश के विदेश नीति से क्या संबंध है? भारत पाकिस्तान खासकर क्या संबंध है? मैं मान लेता हूँ कि यूनाइटेड नेशन है, यूएस है, फ्रांस है, नाटो देश है। सबसे पहले हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ जाना चाहिए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि ये तू मैं का वक्त नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बोला कि अब वक्त दुनिया में एकजुट होकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का है। हम सब कोई पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे, हम भारत की तरफ से पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं। अब मैंने जयराम जी का ये नहीं देखा, लेकिन जिस डेलीगेशन में मैं हूं उसी डेलीगेशन में आनंद शर्मा जी भी है और मनीष तिवारी जी भी है, जो दोनों कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे। और मनीष जी तो बहुत बड़े नेता, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी काफी लिखते हैं, उनका नॉलेज भी दोनों आनंद शर्मा जी का और मनीष जी का बहुत सालों से व्यापक उन्होंने पढ़ाई की है उसके बारे में। डोमेस्टिकली हमारे मन में काफ़ी प्रश्न हैं, पर इस समय पे हम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने कोई जंग जीत ली है और झूठ फैला रहा है, वो झूठ उनका सामने लाना ज़रूरी है। इसलिए एज यूनाइटेड इंडिया हम लोग जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को बेनकाब करने के लिए सरकार के मिशन में विपक्ष भी शामिल है, लेकिन उसके लिए बने डेलीगेशन को लेकर बीजेपी और टीएमसी में ठन गई है। टीएमसी का साफ कहना है कि इसमें हमारा कौन नेता शामिल होगा, इसे तय करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। यूसुफ पठान को अगर थोड़ा सा शर्म होगा, थोड़ा सा मान सम्मान होगा, तो उसको ये तृणमूल छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसको जो मौका मिला था वो भी खुद जाने के लिए रेडी था। लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस का नेत्री ममता बनर्जी ने अपना परिवार बात के लिए देखा कि उसका भाईपों को भेज रहे हैं और सबको छोड़ के। आप सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस में जितना सारा एमएलए प्रतिनिधि भी है, एमपी है, उसका फ्यूचर क्या है? कौन पार्टी से कौन जाएगा, ये तो पार्टी को ये डिसीजन लेना चाहिए। तो वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एमपी को कांटेक्ट कर रहे थे, वो गलत था। आज किरण रिजिजू का फोन ये साबित कर दिया, जो प्रोसेस के बारे में तृणमूल कांग्रेस जो बोला था वो सही था। तो तृणमूल कांग्रेस बोला था तो पार्टी को पार्टिसिपेशन चाहिए, तो पार्टी को, लीडरशिप को तो बताना चाहिए। तो आज कुल 3 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रवाना हो गए हैं। उनमें से पहला डेलीगेशन संजय झा की अगुवाई में है। संजय झा के साथ बीजेपी के अपराजिता सारंगी, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, बीजेपी के बृजलाल, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, बीजेपी के प्रधान बरुआ, बीजेपी से हेमांग जोशी, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और पूर्व राजनयिक मोहन कुमार जापान गए हैं। ये दल इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया जाएगा। दूसरी टीम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई जा रही है। ये टीम रात 9 बजे रवाना होगी। नहीं